आप सभी का स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्राची जी, अब एक सवाल जो सबसे बड़ा गंभीर है कि लगातार लोग खड़े रहे, देखते रहे। जिस तरह से एक युवक ने भी बताया कि मैं तो मदद करने के लिए आगे गया था और मैं इतनी दूर तक अंदर गया कि मुझे बाहर खड़े लगभग 90 से 100 लोग मुझे नजर आना बंद हो गए। लोग इशारे से मुझको बता रहे थे। कोई उनमें से, उस भीड़ में से वो आदमी नहीं निकला जो जिम्मेदारी उठाए, वहां पर उसका सहयोग करे। सिर्फ और सिर्फ लोगों ने ये कोशिश की कि कैमरे में उस घटनाक्रम को कैद कर लिया जाए। ये कितना बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लगातार सोशल वर्क के साथ जुड़ी हुई हैं। समाज में तमाम तरह के लोग आपको मिलते होंगे जो शिकायत करते हुए नजर आते होंगे कि भाई सिस्टम की वजह से उनके साथ जीवन में इतना बुरा हो गया, इस पुलिस वाले की चलते उनके साथ ऐसा हो गया, इस बिल्डर के चलते उनके साथ ऐसा हो गया। मतलब शिकायतों का पिटारा लेकर आपसे मिलते होंगे। लेकिन जब घटना कोई घट रही होती है, उनमें से कितने लोग आगे आने चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करता है। ये जो एक ट्रेंड अब देखने को लगातार समाज में मिल रहा है, ये कितना चिंता के योग्य है? और क्या ये किसी भी तरह से एक सभ्य देशों के नागरिक के सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता, बताया जा सकता है कि भाई ये बहुत ही जिम्मेदार नागरिक थे? देखिए, जब उसको वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तो सबको ये चिंता थी कि हम पूरा सीन कैप्चर करें, लेकिन उस व्यक्ति के वहां प्राण निकल रहे थे, उसकी किसी को चिंता नहीं थी। अगर वो सब चाहते तो वहां पर रस्सी फेंक कर किसी भी तरह से कोई इंतजाम करके वहां पर बिल्डर्स को बुला के उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन सब वहां पर बिजी थे। ठंड में खड़े होकर रील बनाना मंजूर है, लेकिन ठंड में पानी में उतरना किसी ने गवारा नहीं समझा। हो सकता है बहुत से लोगों को स्विमिंग ना आती और पानी भी गंदा है, साफ पानी तो वो है नहीं, लोगों को अपनी जान की भी चिंता है। लेकिन इसमें पूरे में सवाल उठता है कि इस तरह के जो प्लॉट खाली पड़े हैं, जो पानी भरा हुआ है, जब मौसम सावन का आता है तो डेंगू का खतरा रहता है, पानी भरा है तो बच्चों के गिरने का भी डर रहता है। तो क्या उनको सबको नोटिस जाता है? और अगर नोटिस गया तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो क्या अब ये जो बिल्डर्स हैं, यही इनके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए, और जो तमाम लोग हैं आसपास के, उनको ये आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन है उस पर साइन बोर्ड होना चाहिए, रात के समय लाइट लगानी चाहिए, ताकि फिर इस तरह का कोई भी हादसा ना हो। और आसपास के लोग, अगर अब रेप हो जाता है किसी लड़की का तो मोमबत्तियां लेके चल पड़ते हैं, इस तरह का हादसा हो जाता है मोमबत्तियां लेके चल पड़ते हैं। मोमबत्तियों से होगा क्या? आप पूरा टाइम तो जहां जब चीजें हो रही हैं आप बोलते नहीं है, जब कोई हादसा हो जाता है, मौत हो जाती है, तब मोमबत्तियां लेके निकल पड़ते हैं। तो इन मोमबत्तियों से कुछ नहीं होगा, आपको जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। और सभी की, बच्चों की स्कूल लेवल पर ही इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के डिजास्टर से कैसे निपटा जाए। सभी की स्विमिंग की, सभी की हर तरह की एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि आम नागरिक भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाए। बिल्कुल। और जिस तरह से जो ही एक सबसे ज़्यादा संवेदनशील बात तो ये भी है कि समय रहते अगर पुलिस को खबर की गई होती तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या इस बात को बताया कि नहीं, पुलिस को कॉल कर दी गई थी, सहायता की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन समय पर सहायता नहीं पहुंची? जो वहां पर लोग खड़े थे उनका आखिर क्या कहना है कि क्या वास्तव में पुलिस लेट पहुंची, या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, फायर डिपार्टमेंट भी लगातार उसमें वेट कराता रहा, या शिकायत करने के बावजूद वहां पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे, या फिर शिकायत की ही नहीं गई? सर, आपको बता दें कि जिस तरह से वहां के माहौल था, 1.5 घंटे तक वो युवक जो है वो 30 फीट के गड्ढे में फंसा रहा। वो इशारे से अपने आप को बचाने की गुहार भी लगा रहा था। लेकिन जो आसपास के लोगों ने बताया है, उनका कहना है कि हमने पुलिस को भी सूचना दी थी और पुलिस के कुछ लोग वहां मौजूद भी थे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोगों का ये कहना है कि पुलिस के लोग वहां मौजूद थे और उसके बावजूद उस गड्ढे में पानी में उतरने की किसी ने प्रयास नहीं किया। और जो बाकी पुलिस प्रशासन था, उसने पहुंचने में वहां बहुत लेट कर दी, क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। और 1.5 घंटे में अगर जरा सा भी किसी ने सही तरीके से प्रयास किया होता तो आज जो इंजीनियर युवराज है वो जिंदा होता। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी बाबा साहब, देखिए जो हमारी संवाददाता का है कहना कि चश्मदीदों का ये कहना है कि शिकायत तो की गई थी लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। एक ये जो बड़ी समस्या है कि जहां पर पहुंचना चाहिए समय पर, वहां पर लगातार इस बात का इंतजार किया जाता है कि भाई हो सकता है किसी दूसरे थाने की शिकायत हो। ये जो एक कशमकश की स्थिति होती है, कई बार ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। अब मान लीजिए एफआईआर दर्ज भी हो जाएगी, क्या उसके बाद इस पूरे केस को, क्योंकि अब देखिए इसमें या तो फिर उसके पिता होंगे, वो इसमें एक पार्टी बनेंगे, क्या उसमें अब पुलिस की तरफ से बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर तमाम उन केसों की तरह ये फाइल भी धूल फांकेगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, कुछ 2 या 3 तारीखों में बहुत ही रेगुलर इसमें केस चलेगा, उसके बाद धीरे 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 लोग इसको भूल जाएंगे?
नहीं, अभी तो इसका मीडिया में तो उठाया है, तो इसलिए तो रफा दफा तो नहीं होगा। उसमें सीरियस कलम लगेगा, क्योंकि ये रेगुलर एक्सीडेंट का सीरियस कलम अभी बनाया जो कानून है बीएसएल, ये 105, वो तो 2 साल का है। लेकिन 106 बीएसएल वो कलम धारा के अंदर अगर रजिस्टर गुना हुआ या नहीं वो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन अगर वो 106 से अंदर अगर गुना दाखिल हो, कल्पबल होमिसाइड मर्डर बोलते हैं उसको, उसमें 10 साल की सजा है। उसके अंदर गुना दाखिल होकर तपास को होना चाहिए, और जो भी उसको दोषी है उसको 10 साल की सजा होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। अभी वो मैडम ने बोला जो पुलिस जल्दी नहीं आई, क्यों पुलिस आए थे लेकिन कुछ नहीं किया, वो तो ठीक है। हाँ, इसमें 50% सच है। पुलिस आए भी वहां, तो पुलिस तो एक्सपर्ट नहीं रहते ना। एक्सपर्ट तो फायर ब्रिगेड लोग हो गए या एनडीआर के लोग हो गए, वो तो करेंगे। पुलिस का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर रहता है, वो कोई गर्दी ना करे, कोई ये नहीं करे, पर वो तो ऐसे मानवता उसने प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट होना चाहिए उधर। और अभी दूसरा एक हमारा जो अभी नया कानून आया है, उसमें पब्लिक को डर रहता है। वो हम क्यों जाएंगे, हम क्यों बचाएंगे, हम क्यों हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, हमारे ऊपर कुछ होगा, पुलिस आएंगे, पुलिस जवाब लेंगे। अभी हाँ, सब हटा दिया है। अगर आपने मदद की तो पुलिस आपका जवाब नहीं लेंगे, अगर जरूरत कर तो आपके घर आएंगे, आपको थाना में नहीं बुलाएंगे। ये सब नए कानून में आया है। डॉक्टर के लिए भी अभी सुविधा है। कोई भी अगर कोई पेशेंट आता है इमीडिएट, तो उसके लिए डॉक्टर का कोई जवाब नहीं होगा, उसको इलाज करना ही पड़ेगा। ये कानून आए हैं, लेकिन अभी जवाबदारी सबकी है। वो पब्लिक वहां जमा होते, मैडम ने बोला अभी वो जो वीडियो शूटिंग का सोशल मीडिया डालने के लिए चलते, उसने कुछ करना चाहिए। हर एक जवान रहते, पुलिस की जवाबदारी जितनी है उतनी पब्लिक की जवाबदारी है, उसकी जवाबदारी नहीं ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है बाबा साहब, क्योंकि आपने तो बहुत साल सेवा अपनी भारत सरकार को दी है, महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग रही है, आपने बहुत करीब से ये सारी चीज़ें देखी हैं। देखिए, पुलिस इस बात की एक्सपर्ट नहीं हो सकती है कि आखिर पानी से उसको कैसे निकालना है, लेकिन पुलिस को पूरा सिस्टम तो मालूम है ना कि अब हमको सबसे पहला कॉल कहाँ पर करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक आम नागरिक, उसको एक नंबर रटा हुआ है कि 112 पे अगर उसने फ़ोन डायल कर दिया तो इसको एक मदद आ जाएगी। पुलिस आ गई, उसके बाद पुलिस को तो पता है ना कि अब हमको फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करना है, कि एसडीआरएफ के पास फ़ोन करना है, कि एनडीआरएफ के पास फ़ोन करना है, या किन अधिकारियों से हमको तुरंत संपर्क करना है जिसके चलते यहाँ पर मदद बहुत तेजी के साथ आ जाए। तो क्या पुलिस एक बहुत ही मजबूत चैन बनने का काम नहीं कर सकती जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? नहीं, ये आप सही बोल रहे, वो तो पुलिस की गलती है। अगर वो पुलिस वहां आए और उसने फायर ब्रिगेड, एनडीआर, जो जिसको जिसको करना चाहिए उसको फोन करना ही चाहिए था। अगर उसने नहीं किया होगा, अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा वो किया होता या नहीं किया, लेकिन अगर नहीं किया होता तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि इतनी सीरियस बात यानी कि उसका मौत का सवाल है, जीवन का सवाल आता है, उस टाइम हर एक पुलिस को जो भी उसमें कानून में जो उसको पता रहता है कहाँ फोन करने का, कहीं फोन, और कंट्रोल रूम में तो हर एक नंबर रहता है। जब कंट्रोल रूम को कोई मालूमात मिलती है तो कंट्रोल रूम ऑटोमेटिकली वहां जहां जहां जो डिपार्टमेंट संबंधित है उसको फोन करता है। वो अगर वो पुलिस ने अगर नहीं किया तो पुलिस की गलती है उसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने